दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विभाषा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम में हम सुएज नहर के बारे में जानेंगे, जो कि विश्व के स्तर पर एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, व्यापारिक मार्ग है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों बीते दिनों यह खबर सामने आई कि सुएज नहर में तेल का टैंकर फंस जाने से अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग रहा है बाधित। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम सुएज नहर के बारे में जानते हैं। खबर यह थी कि कच्चा तेल ले जा रहे एक टैंकर बीते दिनों मिस्र की सुएज नहर के एक लेन वाले हिस्से में खराब हो गया। इससे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग बाधित हो गया है। घंटों मशक्कत के बाद यातायात बहाल हो सका है। मिस्र की सुएज नहर प्रबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि माल्टा के झंडे वाले सोविगोर ने नहर के 12 किलोमीटर के निशान पर यांत्रिक खराबी आ गई। टैंकर को नहर में भूमध्य सागर से लाल सागर में ले जाया जा रहा था। दोस्तों सुएज नहर जो है वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर प्रबंधन प्रमुख ने बताया कि जलमार्ग में एक लेन में तेल का टैंकर टूट जाने से पीछे आ रहे 8 जहाज़ों का रास्ता बाधित हो गया है। टैंकर को नहर के 2 लेन वाले हिस्से में लाकर आवागमन सामान्य किया जा रहा है। दोस्तों अगर हम सुएज नहर की बात करें तो सुएज नहर दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्गों में से एक है। विश्व में होने वाले समुद्री कारोबार का लगभग 12 से 15% आवागमन इसी नहर से होता है। इस नहर के बनने के बाद एशिया और यूरोप के बीच की दूरी 6000 किलोमीटर कम हो गई है। जब तक यह नहर नहीं थी तो जहाज़ों को अफ्रीका घूम करके यूरोप जाना पड़ता था एशिया से। दोस्तों आइए सुएज नहर के बारे में और विस्तार से जानते हैं। सुएज नहर मार्ग का बृहद व्यापारिक महत्व है। सुएज नहर दुनिया की सबसे बड़ी जहाजी नहर है, जो सुएज के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई है। क्या है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है और जो अरब पेनिनसुला है वो आपस में जुड़े हुए थे, स्थल डमरू मध्य था, लेकिन उसको काट करके नहर बना दी गई और यही सुएज नहर है। दोस्तों सुएज नहर भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी को लाल सागर से जोड़ती है और यह नहर लाल सागर में स्थित पोर्ट सुएज को भूमध्य सागर में स्थित पोर्ट सईद से मिलाती है। सुएज नहर एक मानव निर्मित नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से आपस में जोड़ती है और यह नहर पूरे विश्व के लिए एक छोटा व्यापारिक मार्ग उपलब्ध कराता है, लेकिन इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है। इस नहर के बनने से यूरोप और एशियाई देशों के बीच व्यापार में आशातीत प्रगति हुई, दूरियां कम हुई और व्यापार बढ़ा। दोस्तों सुएज नहर का निर्माण 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंट ने शुरू किया था। इसके बनने और शुरू होने में लगभग 10 वर्ष लग गए। यातायात के लिए 1869 में इसे खोला गया। इस नहर के बनने में लगभग कहते हैं कि 1,20,000 मजदूर हैजा और अन्य बीमारियों से काल कवलित हो गए। अर्थात यह नहर जो है बहुत त्याग और तपस्या से बनी है। कहते हैं कि यह नहर 168 किलोमीटर लंबी है, 60 मीटर चौड़ी है, 10 से 15 मीटर गहरी है। इस नहर के भूमध्य सागर वाले उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद और लाल सागर वाले दक्षिणी छोर पर पोर्ट सुएज बंदरगाह है। नहर को 1869 में यातायात के लिए खोल दिया गया था। शुरू में केवल दिन में ही जहाज़ आया जाया करती थी, परंतु 1888 से रात में भी पार होने लगे। 1866 में इस नहर के पार होने में 36 घंटे समय लगता था, लेकिन आज केवल 10 से 12 घंटे का समय लगता है। इस नहर में प्रतिदिन 24 जलयान ही आवागमन कर सकते हैं। जलयानों की चाल 11 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होती है। इससे ज़्यादा गति होने पर नहर के डैमेज होने का खतरा रहता है। सुएज नहर के कई लाभ हैं। सुएज नहर के बनने के पहले यूरोप से आने वाले जहाज़ों को अफ्रीका घूम करके यानी उत्तम आशा अंतरीप का चक्कर लगा करके आना पड़ता था, जो काफ़ी लंबी दूरी था। अब उन्हें भूमध्य सागर से होकर सुएज नहर होते हुए लाल सागर में प्रवेश करना पड़ता है, जो अपेक्षाकृत एक बेहद ही छोटा मार्ग है। सुएज नहर मार्ग के कारण यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सीधा मार्ग खुल गया है। इससे लगभग 6000 मील की दूरी की बचत होती है। इसके कारण अनेक देशों पूर्वी अफ्रीका, ईरान, अरब, भारत, पाकिस्तान, सुदूर पूर्वी एशिया के देशों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ व्यापार में बड़ी सुविधा हुई और व्यापार बहुत हद तक बढ़ गया है। यह नहर बन जाने से यूरोप और सुदूर पूर्व के देशों के मध्य दूरी कम हो गई। जैसे कि लिवरपूल से मुंबई की दूरी 7250 किलोमीटर, लिवरपूल से हांगकांग की दूरी 4500 किलोमीटर, न्यूयॉर्क से मुंबई की दूरी 4500 किलोमीटर। दूरी कम होने से एशियाई और यूरोपीय देशों के व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ हुए। सुएज नहर से
कई सारे व्यापार होते हैं, जैसे फारस की खाड़ी के देशों से खनिज तेल, भारत और अन्य एशियाई देशों से अभ्रक, लौह अयस्क, मैग्नीज, चाय, कॉफ़ी, जूट, रबड़, कपास, ऊन, मसाले, चीनी, चमड़ा, खाल, सागवान की लकड़ी आदि बहुत सारी चीज़ें। यूरोपीय देशों और उत्तर अमेरिका आदि देशों से रासायनिक पदार्थ, इस्पात, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औषधियाँ, मोटर गाड़ियाँ आदि आदि। नहर के अगर स्वामित्व की बात करें कि इस नहर पर किसका अधिकार है, तो दोस्तों निर्माण के बाद इस नहर का प्रबंधन स्वेज कैनाल कंपनी किया करती थी, जिसमें आधे का शेयर फ्रांस का था और आधे में तुर्की, मिस्र और अन्य अरब देशों के थे, साथ में साथ ब्रिटेन का भी था। ब्रिटेन बाद में खरीदा, बाद में तुर्की, मिस्र और अन्य अरब देशों का शेयर अंग्रेज़ों ने खरीद लिया। यानी निर्माण के बाद इस नहर का मैनेजमेंट जो है स्वेज कैनाल कंपनी किया करती थी, जिसमें आधा शेयर फ्रांस का था, आधे में तुर्की, मिस्र और अरब के देशों का था। बाद में तुर्की, मिस्र और अन्य अरब देशों का शेयर अंग्रेज़ों ने खरीद लिया। 1888 के अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार यह नहर सभी देशों के लिए समान रूप से खोल दिया गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने 1904 में यह संधि तोड़ दिया। और 1956 में क्या हुआ कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी कि राष्ट्रीयकरण करने के बाद ये जो नहर है वह मिस्र के कब्जे में हो गया, यानी मिस्र का हो गया। स्वेज नहर कंपनी में ज़्यादातर शेयर ब्रिटिश सरकार और फ्रांस सरकार के थे। अब्दुल नासिर के इस कदम से नाराज़ होकर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर हमला बोल दिया। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ब्रिटेन और फ्रांस को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी और अभी इस नहर पर मिस्र का अधिकार है। तो दोस्तों इस प्रकार स्वेज नहर का विश्व के व्यापार और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान है। इस नहर के निर्माण में न सिर्फ दूरियां कम हुई बल्कि व्यापार भी बढ़ गए हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।